क्या आप अपना कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के फुल टाइम स्टार्टअप पे काम करेंगे? सब लोगों के होते हैं फाइनेंशियल कमिटमेंट्स, दे हैव बिल्स टू पे। एकदम से ऐसे स्टार्टअप पे काम करना नहीं होता। आसान होता है कहना कि टेक द रिस्क एंड गो फॉर इट, बट अपना फुल टाइम जॉब छोड़ के अपना खुद का बिजनेस खड़ा करना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है। ये कोई स्पिरिट और पैशन वाली बात नहीं है कि हाँ मैं इस एरिया में बहुत पैशनेट हूं, मुझे स्टार्टअप अपना खड़ा करना ही है। इट्स अबाउट टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ, और उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए? सेफ्टी नेट। हम सबको पता है कि 90% से भी ज्यादा स्टार्टअप फेल होते हैं, और तो स्टार्टअप करना कोई एक इजी बात नहीं है पैसे कमाने का। इसमें बहुत सारी चीजें लगती हैं। तो आइए देखते हैं कि आप अपने साइड प्रोजेक्ट में कैसे धीरे धीरे प्रोग्रेस ला सकते हैं। साथ में आप अपना डे जॉब भी रखें जब तक आप एक सस्टेनेबल और एक साउंड स्टेज पे ना आ जाएं। सबसे पहला, आप अपना एक खुद का बैकलॉग रखें। इसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं। अगर आप कोडिंग करते हैं तो गिटहब को भी एक बैकलॉग जैसा यूज कर सकते हैं, गिटहब इश्यूज। अगर आप कोडर नहीं है तो आप असाना जैसे टूल्स यूज कर सकते हैं। उसमें आप छोटे छोटे टास्क डाल दे सकते हैं कि हाँ मुझे इस बारी ये टास्क पे काम करना है, और फिर वो आप जब भी आपके पास फ्री टाइम होगा आप वहां से टास्क उठा के आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। ये आपको हेल्प करेगा प्रोग्रेस करने में। ऑल्सो आपकी कैसी प्रोग्रेशन जा रही है, आपको अपना पर्सनल सेटिस्फैक्शन भी होगा जब आप देखेंगे कि आपके जो टास्क हैं वो धीरे धीरे करके कंप्लीट हो रहे हैं। तो एक बैकलॉग रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास डे जॉब है, मल्टीपल जॉब्स हैं, तो इससे आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं और बढ़ता हुए काम को आप देख सकते हैं और उससे इंस्पायर हो सकते हैं और मोटिवेट रह सकते हैं। दूसरा, आप अपने टास्क को शुरू होने से पहले उसे एक छोटे छोटे हिस्सों में कर लीजिए जो आपके मैनेजेबल हो, क्योंकि अगर आपके पास मल्टीपल जॉब्स हैं तो आपको एक सिटिंग में बहुत सारा टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए आप 1 या 2 घंटे मैक्सिमम ऐसे टास्क पे काम कर सकते हैं इजीली। पर अगर आपके पास 6-8 घंटे वाले टास्क हैं तो उन पे काम करना मुश्किल है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि टास्क को मैनेजेबल साइज में रखें और उनको ब्रेक डाउन करें जितना हो सके, ताकि आप शुरू होने से पहले ही आप देख सकें कि इसका इनपुट क्या है और इसका आउटपुट क्या रहेगा। तीसरा, एसिंक्रोनस तरीके से काम करें ड्यूरिंग द वीकडेज और सिंक्रोनस तरीके से काम करें ड्यूरिंग द वीकेंड्स अपने को फाउंडर्स के साथ या फिर वर्क पार्टनर्स के साथ। इसका मतलब ये होता है कि आप ड्यूरिंग द वीकडेज पे सब लोगों का अपना अलग रूटीन होता है, सब लोगों के अपने अपने डे जॉब्स हैं, तो आप लोग अपना काम बांट लें और जिसके पास जब भी टाइम होगा वो उस टास्क पे काम कर सकता है। तो इसे बोलते हैं एसिंक्रोनस तरीके से काम करना। एक बंदा दूसरे बंदे के आंसर के इंतजार में अपना काम रोक के नहीं बैठा है, इसको बोलते हैं एसिंक्रोनस तरीके से काम करना। सिंक्रोनस तरीके से काम आप वीकेंड्स में कर सकते हैं जब आप लोग एक साथ एक फिजिकल स्पेस में प्रेजेंट हो, या फिर आप स्काइप कॉल, जूम कॉल मिलके अपना एक काम आगे बढ़ा सकते। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत। तो इस तरीके से आप अपने स्टार्टअप पे आगे काम बढ़ा सकते हैं व्हाइल हैविंग अ फुल टाइम जॉब। नाइट्स एंड वीकेंड्स पे काम करना एक सही तरीका है अगर आप फर्स्ट टाइम फाउंडर हैं। इससे क्या है कि आपका जो मेन जॉब है वो आपके आइडियाज को फंड करता है और आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि आपके पास आपका मेन जॉब है जो आपको थोड़ा बहुत पैसे देता है और आपको सेफ्टी नेट देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने कॉर्पोरेट जॉब पे कम ध्यान देंगे। कॉर्पोरेट जॉब पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वो ही चीज है जो आपको फाइनेंशियली स्टेबल रख रहा है अभी इस टाइम पे। पर एक बात आप ध्यान में रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये आप लॉन्ग टर्म नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपके पास एक एस्केप प्लान होना जरूरी है। मतलब आपके पास एक गोल होना चाहिए कि मुझे अगर मैं अपने स्टार्टअप में यहां तक पहुंच जाऊं तो इसके बाद मुझे अपना फुल टाइम जॉब क्विट कर देना है। नाइट्स एंड वीकेंड्स पे अपने स्टार्टअप पे काम करना और डे जॉब भी रखना, ये तरीका बहुत कॉमन है और बहुत सारे फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर ये तरीके को अपनाते हैं। और इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो यू कैन सी प्रोग्रेस इन योर आइडियाज एंड इन योर प्रोजेक्ट्स, और इस तरीके से आप शायद एक दिन किसी और के काम करने के वजह अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। अगर आपको ये सिंपल वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।